हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस और बिजनेस रिस्क को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बिजनेस क्या है, बिजनेस को हमने किन किन पार्ट में क्लासिफाई किया, उस टॉपिक को हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब हमारे दो तीन छोटे छोटे पॉइंट बचते हैं फर्स्ट चैप्टर के कंप्लीट होने में कि बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या है, कि हम बिजनेस करते क्यों हैं, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हम किन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए हम बिजनेस कर रहे हैं। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, कि बिजनेस का प्रॉफिट का बिजनेस में क्या रोल है और बिजनेस रिस्क क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पहला टॉपिक देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट क्या है। हर कोई पर्सन जो भी बिजनेस कर रहा है, मेन मेन मोटिव क्या है उसका, पैसा अर्न करना है, प्रॉफिट अर्न करना है। हर कोई पर्सन प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही बिजनेस करता है, लेकिन ये तो उसका पर्सनल पर्पज है प्रॉफिट अर्न करना, इसके साथ में उसको अदर ऑब्जेक्टिव का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस को हमने तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया। पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट, दूसरा सोशल ऑब्जेक्ट और तीसरा है ह्यूमन ऑब्जेक्ट। इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट मतलब पैसे वाले ऑब्जेक्ट हैं, ये क्या है, ये ओनर के ऑब्जेक्ट मिलेंगे, इसका ध्यान किस पर रहेगा, पैसे पर रहेगा। सोशल ऑब्जेक्ट है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के सोसाइटी के प्रति क्या ऑब्जेक्ट है। ह्यूमन ऑब्जेक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन के, एक बिजनेस के, एक ह्यूमन बीइंग के, एक पर्सन के प्रति क्या ऑब्जेक्ट है वो देखें। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट। ये वो ऑब्जेक्ट है जो एक बिजनेस का सबसे ज्यादा फोकस यही रहता है, क्योंकि अगर एक बिजनेस को एस्टेब्लिश किया है तो उसका मेन एम है प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन प्रॉफिट तो कोई ऑर्गेनाइजेशन तब अर्न करेगी पहले मार्केट में तो एग्जिस्ट करे। अगर मान लो कोई नई कंपनी आ रही है, जैसे पहले से ही कपड़े बनाने वाली काफ़ी कंपनियां हैं और एक नई कंपनी आती है कपड़े बनाने, एक नया नेम आता है, तो सबसे पहले तो उस कंपनी का ये रहेगा कि मेरी जो कॉम्पिटिटिव फर्म है उनके साथ में मैं मार्केट में खड़ी हो पाऊँ। सबसे पहले तो ये रहेगा कि क्या मैं मार्केट में सर्वाइव कर पाऊंगी या नहीं। अगर वो मार्केट में सर्वाइव कर रही है, उसके बाद सोचेंगे कि हाँ अब प्रॉफिट अर्न करेंगे। और अगर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, खूब प्रॉफिट अर्न किया, फिर सोचेंगे कि अब हमारी ब्रांच ओपन कर दे। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले एक यूनिट को एस्टेब्लिश किया जाता है। एक यूनिट को, एक कंपनी की सिर्फ एक ही ब्रांच होती है, सिर्फ एक सिंगल क्या है, सिंगल ब्रांच है, और अदर कंट्री में, अदर सिटी में कोई ब्रांच नहीं। सबसे पहले वो कंपनी क्या सोचती है कि मैं मार्केट में सर्वाइव कर जाऊं, कि मैं मार्केट में टिक जाऊं अदर जो कॉम्पिटिटिव फर्म है उनके साथ में। अगर वो मार्केट में टिक गई, सर्वाइव कर गई, तब उसका सेकंड एम हो जाएगा कि अब मैं प्रॉफिट अर्न करूंगी। अब क्या हो गया, अब मेरे ब्रांड नेम से कस्टमर अवेयर हो गए, अब मेरी इमेज बन गई है मार्केट में, अब मैं प्रॉफिट अर्न करूंगी। अगर वो प्रॉफिट अर्न करते करते फिर वो क्या सोचती है, मैंने तो खूब प्रॉफिट अर्न कर लिया, अब इसको कहीं इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। इतने पैसे का क्या करेगा, कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बिजनेसमैन क्या करता है, आगे से आगे पैसा कमाता रहेगा और इन्वेस्ट करता रहेगा। तो क्या करेगा, वो ग्रोथ करेगा। पहले सिर्फ उसकी एक ब्रांच थी, मान लो वो हिसार के अंदर थी, अब एक ही कंपनी की, सिर्फ एक कंपनी को स्टार्टिंग में एस्टेब्लिश किया गया और उसकी सिर्फ एक ब्रांच हिसार के अंदर। अब वो क्या सोचेगा कि मेरे को खूब प्रॉफिट हो रहा है, क्यों ना मैं इसकी ग्रोथ किया जाए बिजनेस का, क्यों ना बिजनेस का एक्सपेंशन किया जाए। तो उसने एक ब्रांच कहाँ खोल दी, भिवानी में खोल दी, एक उसने जींद में खोल दी, एक रोहतक में खोल दी, एक दिल्ली में खोल दी। ऐसे करके उसने अपने बिजनेस का क्या कर लिया, एक्सपेंशन कर लिया, बिजनेस की ग्रोथ कर ली। ये तो है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। एक बिजनेस की क्या है, सोशल ऑब्जेक्ट है। एक बिजनेस सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करता है, सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करता है, तो क्या उस बिजनेस के सोसाइटी के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ जी, उस बिजनेस की सोसाइटी के प्रति काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले देखो, सबसे पहले गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट दोगे आप। बिजनेस का क्या ऑब्जेक्ट रहता है सोसाइटी के प्रति, क्योंकि एंड कंज्यूमर कहाँ रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं। तो अगर कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो वो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए। सेकंड, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फेयर वैल्यू का होना चाहिए। क्वालिटी तो अच्छी है, अब ये तो है नहीं कि क्वालिटी आप अच्छे करने के चक्कर में प्राइस आसमान को छू जाए। उस प्रोडक्ट को कौन परचेज करेगा, एक मिडिल क्लास फैमिली का पर्सन उस प्रोडक्ट को कैसे परचेज कर पाएगा। तो गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए और फेयर प्राइस होनी चाहिए। थर्ड क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अगर आपने एक कंपनी लगाई है, मान लो हिसार में लगाई,
तो हिसार में कंपनी लगाई है तो वहां के लोगों को, हिसार के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी तो मिलेगा, रोजगार भी तो मिलेगा। फिर क्या है, सोशल सर्विस। कोई भी ओकेजन आता है, जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, कोई कुछ भी ओकेजन आता है, तो बिजनेस का, कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ सर्विस दी जाए। अगर मान लो जैसे कपड़े बनाने की कंपनी है, तो हर एक एम्प्लॉय को क्या, उनके बच्चों के अकॉर्डिंग एक एक ड्रेस फ्री दी जाए। ये क्या है, सोशल सर्विस है। या फिर मान लो जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए, जो मिडिल क्लास फैमिली से भी नीचे के, जो लोअर क्लास फैमिली के लोग हैं, उनके लिए कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर दो। जैसे मान लो बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है, तो क्या है, पर मंथ डिसाइड कर लिया कि इतने बिस्किट को हम गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो सोशल सर्विस का भी ध्यान रखें। फिर क्या है कि अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन, और पोल्यूशन का ध्यान रखना, ये नहीं कि हिसार के अंदर फैक्ट्री लगा ली, अब जितना भी वेस्ट हुआ वो हमने रोड पे फेंक दिया, हमने नहर में फेंक दिया, नहीं, उस पोल्यूशन कम से कम करना है आपको। तो सोशल ऑब्जेक्ट क्या है, गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए, फेयर प्राइस पर होना चाहिए, और एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा। एम्प्लॉयमेंट तो जनरेशन होगी अगर कंपनी लगेगी सिटी के अंदर तो, और साथ में सोशल सर्विस का ध्यान रखना है, और साथ में पोल्यूशन को कम से कम करना है। फिर आते हैं ह्यूमन ऑब्जेक्ट, यानी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। एक पर्सन के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। सबसे पहले बिजनेस की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है गुड वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए। जहां पर आप प्रोडक्शन करवा रहे हो वो लेबर से, जहां पर आप काम करवा रहे हो वो वर्किंग कंडीशन गुड होनी चाहिए। दूसरा, उनको काम के बदले में जो वेजेस दे रहे हो वो बिल्कुल फेयर वेजेस होने चाहिए। ये नहीं काम तो आपने 8 घंटे करवाया और आप उनको वेजेस दे रहे हो 6 घंटे की, नहीं, उनको फेयर वेजेस दो। पीयर रिकॉग्निशन, मतलब ग्रुप के अंदर पूरे बिजनेस को एक बनाकर चलो। ये नहीं कि एम्प्लॉइयों के, जो जितने भी एम्प्लॉय हैं, मान लो एक डिपार्टमेंट में 10 एम्प्लॉय हैं, ये नहीं कि 10 एम्प्लॉइयों की में क्या करवा रखी है, लड़ाई करवा रखी है, नहीं, उनको एक ग्रुप बनाकर, क्योंकि अगर अगर इकट्ठे होकर काम करेंगे तो क्या है, काम ज़्यादा बेटर वे में और ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा। फिर क्या है, स्पेशल बेनिफिट दो उनको। स्पेशल बेनिफिट मतलब अगर कोई ओकेजन है तो उनको क्या दो, कुछ बोनस प्रोवाइड करो। ये क्या है, ये ह्यूमन ऑब्जेक्ट हैं। एक बिजनेस के इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट, एक बिजनेस के सोसाइटी के प्रति ऑब्जेक्ट, और एक बिजनेस के ह्यूमन के ऑब्जेक्ट यानी इंडिविजुअल के प्रति क्या ऑब्जेक्ट हैं वो देख लें। अब सेकंड टॉपिक था अपने पास, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट का क्या रोल है वो देखो। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, यानी बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है। बिजनेस में प्रॉफिट का ही तो मेन रोल है। एक बिजनेसमैन बिजनेस क्यों करता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए करता है। वो एक्टिविटी क्यों करता है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है, उनको गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्शन प्लेस से एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करता है। क्यों करता है वो ये सारी एक्टिविटी, मेन एम प्रॉफिट अर्न करना है। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और उस इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन एम क्या है, प्रॉफिट अर्न करना है। तो बिजनेस का मेन एम क्या है, प्रॉफिट अर्न करना है। तो एक बिजनेसमैन प्रॉफिट अर्न करता है वेरियस रीजन की वजह से। इन रीजन की वजह से एक बिजनेसमैन प्रॉफिट अर्न करता है। सबसे पहले वो प्रॉफिट इसलिए कमाता है कि वो सरवाइव कर पाए। सबसे पहले एक बिजनेसमैन ये देखता है कि मैं इतना प्रॉफिट कमा लूं कि मेरे खर्चे कंप्लीट हो जाएं, कि मैं इतना प्रॉफिट कमा लूं, मतलब मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट है 100 रुपये, तो मेरी सेलिंग प्राइस इतनी हो जाए कि ये खर्चे कवर हो जाएं बस। सबसे पहले वो सर्वाइवल को करने की कोशिश करता है। वो इतना ही प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करेगा जितना वो सर्वाइव कर जाए एक बार मार्केट में। फिर क्या, अगर वो सर्वाइव कर गया, फिर वो प्रॉफिट की क्या कोशिश करेगा कि प्रॉफिट थोड़ा सा और ज़्यादा हो, जिससे बिजनेस का क्या करना है, एक्सपेंशन करना है। पहले एक ब्रांच थी, अब अलग अलग सिटी में अलग अलग ब्रांच ओपन करनी है, यानी बिजनेस का एक्सपेंशन करना है, बिजनेस की ग्रोथ करनी है। थर्ड क्या है, सिंबल ऑफ एफिशिएंसी। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा बिजनेस उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करेगा, तो एफिशिएंसी को शो करता है। प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट बिजनेस की एफिशिएंसी को शो करेगा कि बिजनेस का लेवल क्या है। मान लो पर ईयर क्या है, पर ईयर 10 लाख का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। हमारे सेम लेवल के जो दूसरे बिजनेस हैं,
हमारे ही सेक्टर में अदर कंपनी जो काम कर रही है उनका बिजनेस आ रहा है लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, हमारी कंपनी अर्न कर रही है 10 लाख रुपए। तो क्या है, हमारा बिजनेस ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करते हैं, ज़्यादा एफिशिएंसी है बिजनेस में। रिवार्ड फॉर बियरिंग रिस्क, हमने रिस्क बियर किया था, क्योंकि प्रॉफिट क्या है, हाई प्रॉफिट, हाई इन्वेस्टमेंट, हाई प्रॉफिट, हाई रिस्क। बिजनेसमैन को रिस्क तो रहता है, देखो विदाउट रिस्क कभी भी प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता कोई भी बिजनेसमैन। रिवार्ड फॉर बियरिंग रिस्क, ये जो हमने रिस्क लिया था ना, उस रिस्क का क्या है, ये रिवार्ड मिला है, क्या, प्रॉफिट। हमने जो रिस्क उठाया था, मान लो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, हो ना हो कल वो प्रोडक्ट मान लो मार्केट में ना चले, तो कंपनी तो गई लॉस में, क्योंकि उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना ज़्यादा खर्चा लगा है, अलग से मशीनरी लानी पड़ी है, अलग से लेबर की रिक्वायरमेंट पड़ी है, कितना टाइम वेस्टेज हुआ है, कितनी अदर वर्किंग कैपिटल लगी है। अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में सक्सेस ना होता तो कंपनी को कितना नुकसान होता। तो कंपनी ने रिस्क लिया था उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने का। अगर प्रोडक्ट को लॉन्च किया और नए प्रोडक्ट मार्केट में छा गया एकदम, तो प्रॉफिट क्या होंगे, हाई होंगे। तो ये किस चीज़ का रिवार्ड है, ये इस रिस्क का रिवार्ड मिला है। फिर क्या है कि हेल्प टू गेन गुडविल। अब अगर मान लो कोई प्रॉफिट अच्छा है, कोई बिजनेस अच्छा है, कोई बिजनेस अच्छा रन कर रहा है, उसके प्रॉफिट लगातार क्या है, ग्रो पे है, हर साल प्रॉफिट क्या है, बढ़ रहे हैं, तो वो उसकी गुडविल हाई होगी कि नहीं होगी। जब भी कोई इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इवोल्यूशन करेगा, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करेगा कि इस कंपनी की ग्रोथ रेट क्या है, इस कंपनी की ग्रोथ रेट क्या है, इस कंपनी में कितनी अमाउंट इन्वेस्ट कर रखी है, अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूं तो उसके ऊपर कितनी रिटर्न मिलेगी। ये सब क्या है, ये सब इन सब से क्या है, वो पर्सन, वो इन्वेस्टर क्या करेगा, चेक करेगा। अगर एक बिजनेसमैन वो अपने बिजनेस की गुडविल को हाई करना चाहता है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको अपने प्रॉफिट को हाई रखना पड़ेगा। ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कंपनी की इमेज अच्छी होगी। तो ये क्या है, एक बिजनेसमैन इसलिए क्या है प्रॉफिट अर्न करता है, पहला सर्वाइव कर जाए मार्केट में, सेकंड एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस, सिंबल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, रिवार्ड फॉर बियरिंग रिस्क, ये रिस्क के बदले में जो अपने को प्रॉफिट मिला है, और क्या है, हेल्प टू गेन गुडविल, और गुडविल को गेन करने में अपने को हेल्प मिलती है। एक छोटा सा टॉपिक और है, बिजनेस रिस्क क्या है वो देखो। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है, चांस ऑफ लॉस, यानी लॉस होने के चांसेस हैं, या फिर लेस प्रॉफिट देन एक्सपेक्टेड, यानी जितना एक्सपेक्टेशन लगाया गया था कि इस ईयर इतना प्रॉफिट होगा, उस एक्सपेक्टेशन से कम प्रॉफिट होना, या फिर लॉस होने के चांसेस होना, वो क्या कहलाता है, बिजनेस रिस्क कहलाता है। देखो रिस्क तो है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो रिस्क तो है, क्यों, क्योंकि मार्केट के अंदर डिमांड को हम पूरी तरीके से एस्टिमेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मार्केट में डिमांड टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, फैशन की वजह से, फैशन की वजह से, टेस्ट की वजह से, या अदर जो कॉम्पिटिटिव फर्म है, अगर वो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं या फिर कोई अदर स्कीम लॉन्च करती हैं, उसकी वजह से क्या है, डिमांड में फ्लक्चुएशन बना रहता है। तो किसी भी बिजनेस के लिए प्रॉफिट को एस्टिमेट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। रीज़न क्या है, क्योंकि सबसे मोटा जो रीज़न है वो है डिमांड, क्योंकि डिमांड काफ़ी फ्लक्चुएट रहती है। क्यों, कई रीज़न है। पहला, फैशन चेंज होता रहता है, कस्टमर की अपनी खुद की नीड अपनी डिमांड चेंज होती रहती है, उनका टेस्ट चेंज होता है, साथ में जो अदर कॉम्पिटिटिव फर्म है उनकी वजह से डिमांड में काफ़ी फ्लक्चुएशन रहता है। अगर डिमांड में फ्लक्चुएशन रहेगा, इट मीन्स कंपनी की सेल्स में फ्लक्चुएशन रहेगा, सेल्स में फ्लक्चुएशन मीन्स कंपनी के प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन। तो बिजनेस रिस्क क्या है, जब कंपनी को लॉस होने के चांसेस हो तो उसको क्या कहते हैं, बिजनेस रिस्क बोलते हैं। अब देखो नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क के कुछ नेचर या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखो। सबसे पहला, बिजनेस रिस्क अराइज होता है ड्यू टू अनसर्टेनिटी की वजह से। बिजनेस रिस्क होता है हमेशा अनिश्चितता की वजह से अराइज होता है। क्यों, क्योंकि क्या आपको डिमांड है, क्या आपको पता है कि इस साल कितनी यूनिट की डिमांड होगी। आपने मान लो आपने 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करके छोड़ दिया और इस साल बिकी नहीं आपकी 5,000 यूनिट भी,
पहला पॉइंट तो कितना रॉ मटेरियल, कितना लेबर और कितने जो अदर वर्किंग एक्सपेंस है वो सब कुछ आपने वेस्ट किया। दूसरा 5000 यूनिट आपके स्टोर में रखी हुई है, तो आपके वो स्पेस मान लो वेयर हाउसिंग में रखा हुआ हमने कहीं पर, तो वो रेंट लग रहा है। तीसरा सेल्स कम हुई यूनिट की, तो सेलिंग प्राइस कम हुई, सेलिंग प्राइस मतलब प्रॉफिट कम हुआ। तो ये सब क्या है, ये सब अनसर्टेनिटी है। बिजनेस के अंदर मोटा पॉइंट रहता है कि बिजनेस अनसर्टेनिटी पर टिका हुआ है। रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का मेन पार्ट है रिस्क, क्योंकि एक बिजनेसमैन क्या होता है कि रिस्क लेकर बिजनेस करता है। कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है तो अपनी रिस्क के बेस पर कर रहा है। कल हो ना हो, कल वो प्रोडक्ट मार्केट में चले या ना चले, कंपनी तो जाएगी घाटे में। तीसरा है डिग्री ऑफ रिस्क। रिस्क की डिग्री किस पर डिपेंड करेगी? ऑन साइज ऑफ बिजनेस। बिजनेस के साइज पर डिपेंड करेगी। मान लो आपके फादर की शॉप है और शॉप का साइज छोटा है, स्टेशनरी की शॉप है। अगर मान लो नुकसान हुआ तो ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान हो जाएगा? लाख का, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख। और अगर एक बड़ी कंपनी है, एक बड़ी कंपनी है, मान लो रिलायंस है, अगर रिलायंस कंपनी को अगर घाटा हुआ तो क्या लाख 2 लाख से काम चल जाएगा? नहीं, करोड़ों में घाटा होगा। तो बिजनेस की साइज पर डिपेंड करता है कि रिस्क कितना होगा, लॉस कितने होने के चांसेस। अगर कोई प्लान फेल हो गया, रिलायंस का अगर कोई प्लान फेल हो गया, कोई स्कीम फेल होगी, तो कितना ज़्यादा नुकसान होगा? ये करोड़ों का नुकसान होगा। तो वो बिजनेस के साइज पर डिपेंड करता है। फिर क्या है? प्रॉफिट इज रिवार्ड ऑफ रिस्क। प्रॉफिट किस चीज़ का रिवार्ड है? इस रिस्क का रिवार्ड है। जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक प्रॉफिट अर्न कैसे करेंगे? तो ये क्या है? ये बिजनेस रिस्क के कुछ नेचर है। अब देखो, बिजनेस रिस्क होता क्यों है, कारण बताओ उसके। सबसे पहला कारण है इकोनॉमिक कॉजेज। अब ये इकोनॉमिक कारण कौन से हैं, आर्थिक कारण कौन से हैं? मार्केट कंडीशन में चेंज हो गया, मार्केट की कंडीशन में चेंज हो गया, फैशन में चेंज हो गया, टेस्ट में चेंज हो गया। मार्केट कंडीशन में पहले क्या था? मान लो एक मार्केट है और सिर्फ उस मार्केट के अंदर 2 ही फर्म थी। 2 ही फर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करती थी। अब 3 नई फर्म आ गई, तो क्या कंपटीशन नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। क्या जितना प्रॉफिट हम पहले अर्न कर पा रहे थे, क्या उतना ही प्रॉफिट आज अर्न कर पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे कंपटीशन में 3 फर्म और आ चुकी हैं, वो भी गुड्स एंड सर्विसेज की सेल कर रही हैं, तो प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो क्या हुआ? मार्केट कंडीशन में चेंज की वजह से, या फिर मार्केट कंडीशन में जो मंदी और तेजी होती है, यानी बूम और यानी जो इन्फ्लेशन का पीरियड है, बूम या रिसेशन है, यानी मंदी और आर्थिक मंदी और जो तेजी होती है, मंदी और तेजी, इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से भी प्रॉफिट में चेंज आता है। तो इकोनॉमिक रीजन क्या है? मार्केट कंडीशन में चेंज होगी। दूसरा, फैशन और टेस्ट में चेंज हो गया। अगर कस्टमर के फैशन और टेस्ट में चेंज हो गया, तो जो प्रोडक्ट हमने बना बना के ढेर मार रखा था हमारे उसके अंदर फैक्ट्री में, वो तो गई वेस्ट, तो कोई काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि कस्टमर का तो टेस्ट चेंज हो गया। कस्टमर का तो अदर जो कॉम्पिटिटिव फर्म थे उन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, वो प्रोडक्ट बाय करने लगे, इसकी वजह से क्या हो गया? लॉस हो गया। दूसरा कारण है नेचुरल, यानी क्या है? नेचुरल रीजन है बिजनेस रिस्क का। क्या है? जैसे अर्थक्वेक हो गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, ये सब क्या है? ये इन सब की वजह से भी बिजनेस को रिस्क होता है, बिजनेस को नुकसान होता है। फिर है ह्यूमन क्योजेज, यानी मानवीय कारण क्या है? मानवीय कारण क्या है कि लेक ऑफ बिजनेस सीक्रेट, लीक कर दिया, बिजनेस के जो सीक्रेट थे ना वो लीक कर दिया। मान लो किसी डिपार्टमेंट के मैनेजर को, अब बिजनेस की हर इंफॉर्मेशन तो हर पर्सन को नहीं पता होती, बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन तो मार्केट में रिवील नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं? सिर्फ उतना ही बताते हैं मार्केट में जितनी रिक्वायरमेंट है। अब बिजनेस की तो लाखों स्कीम, कुछ स्कीम ऐसी होती हैं जो सिर्फ इंटरनल बिजनेस की होती हैं, एक्सटर्नल मार्केट में लाने की नहीं होती। अगर किसी पर्सन को उस स्कीम के बारे में पता था और उसने वो स्कीम मार्केट में रिवील कर दी, मतलब लीक कर दी, यानी बिजनेस का कोई सीक्रेट लीक कर दिया, तो उसकी वजह से क्या हो गया? बिजनेस को नुकसान हो गया। अदर कारण है, अदर कारण हो गया जैसे पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की वजह से क्या हो गया? बिजनेस को नुकसान हो सकता है। जैसे पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है टाइम टू टाइम क्या है? नई नई स्कीम निकालती रहती है, टाइम टू टाइम रेट में चेंज करती रहती है। कई बार हो सकता है कि ऐसी स्कीम निकाल दे कि हमने उससे रिलेटेड सेक्टर में क्या है? पैसा इन्वेस्ट कर रखा था और गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया उस सेक्टर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने पर। उस सेक्टर में बाइंग और सेलिंग करने पर मान लो गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, हम तो डूब गए, हम तो डूब गए।
क्यों? क्योंकि हमने सोचा था कि हम उस सेक्टर पर फोकस करेंगे और उसी सेक्टर के रिगार्डिंग हम काम कर रहे थे पिछले 2 साल से, और गवर्नमेंट ने आज आकर उस सेक्टर को बैन कर दिया। ये गवर्नमेंटाइज कर दिया उस सेक्टर को कि आज से इस गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। हम तो गए। तो ये सब क्या है? ये सब बिजनेस के रिस्क हैं। इकोनॉमिक रिस्क, फिर है इकोनॉमिक कॉजेज और नेचुरल कॉजेज, ह्यूमन कॉजेज और है अदर कॉजेज। तो ये टॉपिक अपना यहाँ फिनिश होता है। ये छोटा सा टॉपिक था। थैंक यू।